हेलो, जय हिंद साथियों। नमस्कार। मैं प्रमोद, आपका प्रमोद मैथ्स किंग में साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह हमारा एक ऑफिशियल चैनल है। यह चैनल साथियों यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बनाया गया है और संभावना यह है कि साथियों यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो भी साथी हमारे 2025 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए साथियों ये चैनल रामबाण साबित होगा। कोशिश ये रहेगी साथियों कि जो प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं तो वही प्रश्न अगर मैं करा दूं, क्या होता है जैसे कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं मगर हमें याद नहीं रहता। तो साथियों उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज से एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज दिनांक है 31 जनवरी। तो साथियों अगर मैं बात करूं, अब हमारे पास मात्र 22 से 23 दिन ही परीक्षा में बचे हैं। तो मेरा मकसद है साथियों कि मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊं और ऐसा कराऊं कि जहां से आपकी परीक्षा में हूबहू 100 में 99% सवाल वहां से मिल ही जाए। तो साथियों आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, त्रिकोणमिति, जो कि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति का जो वेटेज रहता है साथियों, वो कम से कम साथियों 12 नंबर का रहता है। अगर आपके त्रिकोणमिति क्लियर है तो आपका 12 नंबर कहीं नहीं गया। तो त्रिकोणमिति में जो 12 नंबर का पोर्शन आता है साथियों, जो पहले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसके आधार पर मैं उन प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं जो हर बार पूछे ही जाते हैं। उससे क्या होगा साथियों, आपका रिवीजन होगा और साथियों में उन प्रश्नों को कराऊंगा जो 100 में 99% बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, आज का है त्रिकोणमिति, जिसमें आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था। तो मैं उन प्रश्नों को कराऊंगा साथियों जो हमारे एग्जाम में 100 में 100% आते ही आते हैं। तो बस शर्त यह है कि आपको मेरे साथ लगना होगा, आज से ही आपको तैयारी करनी होगी मेरे साथ। हमारा 20 दिन में मैं पूरी मैथ को खत्म करा रहा हूँ। एक दिन में हमारा टॉपिक होगा एक खत्म। त्रिकोणमिति साथियों थोड़ी बड़ी है, तो हम त्रिकोणमिति के लिए 2 दिन लूंगा, एक आज और एक नेक्स्ट दिन, यानी 2 दिन में 12 नंबर का पोर्शन साथियों। अगर मैं तो आपने मेरे साथ कर लिया तो आपके 12 में से 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। बस शर्त यह है कि आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो और सवाल कुछ करो भाई। और जो मैं सवाल कराऊं इनकी प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है। और देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो साथियों त्रिकोणमिति में हमारे सवाल आते हैं और ये जो सवाल है साथियों आपका यूपी बोर्ड 2019 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। यूपी बोर्ड 2019 और 2022 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं भाई। यहाँ से आपका ये 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता ही आता है हर साल। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा भाई। ये है हमारा प्रश्न, ये है हमारा प्रश्न भाई। प्रश्न है कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा। तो साथियों इन प्रश्न को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें इनकी वैल्यू याद होना चाहिए, यानी इनके मान याद होने चाहिए। तो साथियों आपके लिए एग्जाम में ऐसे लिखना है, जैसे हल लिखना है, मैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। जो 2 है मल्टीप्लाई, साथियों 10 30 का मान क्या होता है। अब 10 30 का मान आपके लिए याद होना चाहिए। मैं आपको टेबल, अगर आप चाहें तो मैं आपको टेबल भी याद करा दूंगा अगर आप कमेंट में लिखें तो। देखिए भाई 10 30 का मान होता है 1/√3 भाई, वटे 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3। मगर साथियों यहाँ क्या है, यहाँ है 2, तो घात 2 लगा दीजिए। आगे बढ़िए भाई, 2 एकम 2 और बट्टे √3 नीचे है तो बट्टे साथियों 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी 2 बार, 1 एकम 1, और साथियों 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 बार, 3 3 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 भाई। ठीक है, आगे बढ़िए, 2/√3 अपॉन 3 एकम 3, यहाँ राशा ले लीजिए भाई, 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 और बट्टे नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई भाई 3 एकम 3। देखिए भाई 2/√3 गुणे 3 और 1 4, यानी नीचे वाले ऊपर भाई, ऊपर वाले नीचे, यानी ये ऊपर ले आइए ये नीचे ले आइए। ठीक है भाई, 3 और 1
4, यानी 3 और 1 4, ऊपर वाले नीचे भाई, नीचे भाई ऊपर। देखिए दोस्त, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका आ गया 3/2 √3 इज करेक्ट आंसर भाई। ये है आपका आंसर भाई, ये है आपका आंसर भाई। बताइए साथियों, आपके लिए ये प्रश्न समझ में आया या नहीं भाई? बताइए साथियों, आपके लिए ये प्रश्न समझ में आया या नहीं? ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है √3, भाई 2 एकम 2, √3 कर लिया हमने, 1 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करिए 2 बार, 1 आ गया, और √3 की मल्टीप्लाई करिए √3 में, तो हमारा 3 आ गया भाई। ठीक है, 2/√3, 3 एकम 3, 1 एकम 1/3 भाई, 2/√3, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए भाई, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, 3 और 1 ये हो जाएंगे 4 भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 बटे कितना आ गया भाई 2√3। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है भाई? साथियों यहाँ से आपके कई प्रश्न आपके बन जाएंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में भाई प्रश्न आते भी हैं, बहुत प्रश्न आते हैं साथियों। देखिए साथियों, अगला प्रश्न एक हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न जो है 2020 का आया हुआ प्रश्न है भाई, 2020 का आया हुआ प्रश्न है भाई, 2020 में आया था। प्रश्न है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 भाई। ठीक है, इसे सॉल्व करिए भाई। देखिए 1 माइनस भाई tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, और 1 की घात कितनी है 2, तो भाई 1 की घात 2 लगा दीजिए, बटे 1 प्लस भाई tan 45 का मान क्या होता है 1, और घात कितनी है 2। ठीक है भाई, 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 बार करिए 1 में, यानी 1 की मल्टीप्लाई हमें कितनी बार करनी है 2 बार करनी है, 1 की 1 में, 1 एकम 1 बटे 1 प्लस 1 एकम 1। ठीक है भाई, 1 से 1 काटिए भाई, ये आंसर आ गया हमारा कितना 0 भाई, कितना आ गया 0 भाई। ठीक है, अगला एक प्रश्न और देखते हैं साथी, एक प्रश्न और देखते हैं भाई, और एक प्रश्न है 2022 का आयु है प्रश्न है भाई, 2023 का भाई, सॉरी, एक प्रश्न है 2023 में आया हुआ प्रश्न है भाई। प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आ ही जाता है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखिए, सवाल कितना ही बड़ा है, चाहे आपका और बढ़ा लो से, मगर आपको तरीका याद होना चाहिए, इनकी आपको वैल्यू याद होना चाहिए भाई। ठीक है, देखिए भाई क्या है 2 मल्टीपल tan 45 का मान क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए tan 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, घात कितनी है 2, प्लस cos 30 का मान क्या होता है साथियों, जो मान साइन 60 का होता है वही मान cos 30 का होता है। यानी टेबल याद करने के लिए आपको केवल आपके लिए 3 वैल्यू याद करनी होंगी। अगर आपको साइन की पूरी टेबल याद है तो आपको कॉस की याद हो जाएगी, अगर आपके लिए टेन की याद है तो कॉट की याद हो जाएगी, अगर आपके लिए सेक की याद है तो कोसेक की याद हो जाएगी। कैसे? अगर आपके लिए साइन 60 का मान होगा वही मान कॉस 30 का होता है ना, उल्टा होता है। जो मान साइन 60 का होता है वही मान कॉस 30 का होता है भाई। ठीक है, और जो मान cos 30 का होता है वही मान आपका sin 60 का होता है। ठीक है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, और घात कितनी है भाई 2, तो 2 लगा दीजिए, माइनस जो मान sin 60 का होता है वही मान
cos 30 का होता है। जो मान cos 30 का होता है वही मान आपका sin 60 का होता है। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। घात कितनी है, 2, तो घात 2 लगा दीजिए भाई। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बढ़िए आगे, 2 मल्टीपल, 1 की मल्टीप्लाई 2 बार करिए, 1 एकम 1 प्लस भाई √3 की मल्टीप्लाई √3 में करिए 2 बार, 3 तिये 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये वर्गमूल हटाना है भाई, मैं ये क्या हटाना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है 9 का, 3 बटे, अब 2 की मल्टीप्लाई करिए भाई, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे वालों की, 2 की मल्टीप्लाई 2 बार, फिर 2 दूनी 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करिए भाई, 3 तिये 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 बटे 2 दूनी 4 भाई। देखिए दोस्त, ये प्लस के 3/4 हैं और ये प्लस के माइनस के 3/4 हैं, कैंसिल हो गए। तो एकम यहाँ क्या बचा 2, और ये क्या बचा प्लस के 0, तो हमारा 2 ही आंसर आ जाएगा भाई, 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या है? ये है हमारे सभी प्रश्न। अभी हम आगे और प्रश्नों करेंगे। आज त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे तरीके से हम समाप्त कर रहे होंगे भाई। ये प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में मिलेंगे भाई। जैसे कि आपको ये प्रश्न आपका 2022 में आया था, 2020 में आया था, ये वाला प्रश्न आपका 2023 में आया है। 101% लिख के दे रहा हूँ साथियों। एक सवाल यहाँ से आपका 2025 में 100 में 100% आएगा। बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या देगा, tan 45 की जगह tan 60 दे देगा, cos 30 की जगह sin 30 दे देगा, इतना अंतर करेगा। मगर साथियों तुम्हें याद होना चाहिए पूरी टेबल, ठीक है। मगर आप हमारे साथ एग्जाम टाइम तक अगर हमारे साथ आप जुड़ गए तो साथियों मैथ में फेल होने का जो डर है आपको वो खत्म कर दूंगा। और शर्त यह है कि आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिकोणमिति की हम 2 क्लास लेंगे, एक क्लास आज की है, एक नेक्स्ट क्लास भाई, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है भाई। देखिए साथियों, अगला प्रश्न एक और देखते हैं हम। अब साथियों कुछ प्रश्न हमारे ऐसे हैं, कुछ प्रश्न हमारे क्या हैं भाई। देखिए दोस्त, अब मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय। हेडिंग डालिए पाइथागोरस प्रमेय भाई। पाइथागोरस प्रमेय, मान लीजिए यह है हमारा एक त्रिभुज, ठीक है भाई। और इस त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं हैं। जिसे आप एक को बोलते हैं कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है हमारी कर्ण। एक होता है हमारा आधार, और एक होता है हमारा क्या, लंब, ठीक है भाई। यानी हमें इस त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय बनानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, या इसे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भाई। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। या तो आप इसे याद कर लें, या फिर इसे आप आगे और बढ़ाना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर चढ़ा दें आप वर्गमूल भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भाई। ये है हमारा। या तो आप यहाँ से स्क्वायर से हटाइए, वर्गमूल चढ़ा दीजिए। आप इसको याद कर लें, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा भाई नीचे वाला। यहाँ से प्रश्न बनेंगे साथियों। प्रश्न क्या बनेंगे, देखिए। अब मेन जो त्रिकोणमिति की साथियों जड़ है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आते हैं। एक होता है साथियों हमारा लाल बटे कक्का,
LAL बटे KKA, ये है भाई। यहां से अब हमारे त्रिकोणमिति की जड़ जो है, नीम जो है स्टार्ट हो रही है। इसे आप याद कर लीजिए, LAL लाल बटे KKA कक्का। साथियों L का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। A का मतलब होता है आधार और L का मतलब होता है लंब। बताइए साथियों, यहां तक किसी को समस्या हो तो। K का मतलब होता है साथियों कर्ण। K का मतलब होता है कर्ण और A का मतलब होता है आधार। ये आपके माइंड में 24 घंटे याद होना चाहिए, ये वाली टेबल जो मैंने बताई है। L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार होता है, L का मतलब लंब होता है, K का मतलब कर्ण, K से कर्ण, A से आधार। अब बात यह है कि यहां से प्रश्न कैसे बनता है। तो साथियों बता दूं मैं, L का मतलब होता है साइन, A का मतलब होता है कोस और इस वाले L का मतलब होता है टेन, यानी साइन कोस टेन। K का मतलब होता है कोसेक, इस K का मतलब होता है सेक, इस A का मतलब होता है कोट। साथियों आपको इस टेबल को पूरा याद ही करना पड़ेगा। और आपने इस टेबल को याद कर लिया तो यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर क्लियर हो जा रहे हैं भाई। अब मैं बताऊंगा यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। यानी L का मतलब क्या होता है? लंब। A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। अब साथियों मुझे ये बताना कि L को क्या कहते हैं? L को कहते हैं साइन, इस A को क्या कहते हैं? कोस, इस L को कहते हैं टेन, यानी साइन कोस टेन, कोसेक से कोट। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा, देखिए, अगर मैं बात करूं साथियों, मुझे बताओ भाई साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर साइन बराबर क्या होता है? साइन किसके ऊपर है? लंब। साइन नीचे किसके है? कर्ण के। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी L बटे K, यानी L से लंब, K से कर्ण। ठीक है भाई। मैं पूछूं आपसे कोस बराबर क्या होता है साथियों? कोस बराबर क्या होता है? कोस किसके ऊपर है? आधार, तो A, और नीचे किसके है? कर्ण के, तो K। इसी प्रकार मैं बात करूं टेन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टेन बराबर, टेन किसके ऊपर है? लंब के, यानी L के। नीचे किसके है? आधार के, तो A के। इसी प्रकार मैं बात करूं कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक बराबर, भाई कोसेक किसके ऊपर है? कर्ण के बटे किसके? लंब के। इसी प्रकार यहां बात करूं मैं सेक की। भाई सेक बराबर क्या होता है दोस्त? सेक किसके ऊपर है? कर्ण के ऊपर आएगा, बटे नीचे क्या है? A, यानी पहले देख रहे थे इसे बटे ये, अब देख रहे हैं नीचे से ऊपर। ठीक है भाई। अब एक कोट पे, अब कोट में क्या करेंगे भाई? कोट में क्या है? ये A, ऊपर क्या है? L, A बटे L भाई। यानी आपको साथियों ये स्ट्रक्चर पूरी याद होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे लंब बटे कर्ण। मैं आपसे पूछूंगा कोसेक बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कर्ण बटे लंब। मैं पूछूंगा आपसे कोट बराबर क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए A बटे L। या आपको ये याद होना चाहिए, आप इसे तुरंत बना के तुरंत लिख लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे बनाइए। तो आप कैसे याद करेंगे? LAL बटे, जैसे मैं पूछूं आपसे भाई कोसेक बराबर बताइए, तो कोसेक कहाँ है? कोसेक आइए, कोसेक कहाँ है? कर्ण, नहीं के से क्या होता है? कर्ण, तो कोसेक बराबर K बटे L। मैं पूछूं सेक बराबर क्या होता है? K बटे A। मैं पूछूं कोट बराबर क्या होता है? A बटे L। अगर मैं ऊपर आ जाऊं, मैं पूछूं साइन बराबर क्या होता है, तो L बटे K। तो टेन बराबर क्या होता है? L बटे A। साथियों ये स्ट्रक्चर आपको पूरी याद होनी चाहिए। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, मैं प्रश्न बता रहा हूँ। अब प्रश्न देखिए क्या बनते हैं यहाँ से भाई। और साथियों आपको ये तो याद होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनेंगे भाई।
देखिए दोस्त, यहाँ से प्रश्नों की बौछार कैसे आती है। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये सभी प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न जो है साथियों आपका 2024 का आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न दे रखा है कि दिया है साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, बताइए भाई। प्रश्न का मतलब है साथियों कि साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/4, यानी साइन थीटा का मान है 3/4, तो टेन थीटा का मान बताइए भाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, एक पाइथागोरस प्रमेय से बनाना पड़ेगा भाई, इसी त्रिभुज से। क्या दे रखा है, दे रखा है साइन थीटा इजकल टू 3/4। साथ ही मैंने अभी बताया है कि साइन थीटा बराबर 3/4। भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, भाई साइन बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर L/K, L/K। भाई साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। भाई साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी L/K। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि लंब जो है वो कितना है, 3, यानी ये लंब है भाई, ठीक है। और कर्ण कितना है, 4, ये है हमारा कर्ण। तो साथियों इस त्रिभुज में लगाइए, लंब कहाँ है, लंब है साथियों ये वाला हमारा, लंब है कितना, 3। साथियों कर्ण कितना है, 4। साथियों हमें चाहिए क्या, आधार, हमें क्या चाहिए, आधार, यानी ये चाहिए आधार। साथियों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भाई, आधार का स्क्वायर, ठीक है भाई। कर्ण बताइए भाई, कर्ण का होता है, कर्ण है कितना साथी, कर्ण है कितना, कर्ण है साथियों हमारा 4 बराबर। भाई लंब कितना है, लंब है 3, 3 3 भाई 9 का स्क्वायर प्लस आधार। भाई इसे वर्गमूल लगाइए, भाई यहाँ से इसे रूट हटाइए, रूट कैसे हटेगा, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दो भाई। भाई इधर वर्ग करोगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, भाई इधर वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, केवल इधर बचेगा 9 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर भाई। भाई 16, ये 9 प्लस के इधर आएंगे भाई तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इधर बचेगा हमारे पास क्या, आधार का भाई स्क्वायर। भाई यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, 16 में 9 के 7, यानी आधार आ गया हमारा √7 भाई, आधार कितना आ गया, √7 भाई, यानी मेरे पास आधार आ गया √7। हमसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान। भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे L/A, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। भाई लंब कितना है हमारा दोस्त, लंब तो हमारा 3 दे रखा है, भाई आधार कहाँ है, आधार हमने निकाल लिया √7, तो टेन थीटा का मान आ गया 3/√7। यही हमारा इस प्रश्न का भाई आंसर होगा। सभी प्रश्नों को हम भाई इसी प्रकार से कर रहे होंगे साथी, सभी प्रश्नों को हम इसी प्रकार से कर रहे होंगे। यहाँ से हमारा एक प्रश्न 3 से 4 नंबर का आता ही आता है भाई। तो बताइए साथियों, आपके लिए क्लास कैसी लग रही है, सही लग रही है ना, बताइए साथी आपको ये क्लास कैसी लग रही है, सही लग रही है ना। तो सभी साथी भाई वीडियो को लाइक करके जाना। एक प्रश्न और देखते हैं साथियों, आप अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई। देखिए दोस्त, एक अगला प्रश्न और देखते हैं हम, अगला प्रश्न क्या है।
देखिए दोस्त, एक प्रश्न और देखते हैं हम आज की क्लास का। और प्रश्न बहुत ही जो अभी कराया है, प्रश्न है कि टेन थीटा बराबर दे रखा है हमारा 8/15, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। तो साथियों क्या करना है, देखिए टेन थीटा बराबर 8/15। अब हमें क्या आना है, यहाँ आना है भाई। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर क्या होता है, टेन थीटा बराबर टेन ये है भाई, टेन कहाँ ये है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन बराबर लंब बटे आधार, तो एल का मान लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 8, आधार कितना है 8। यहाँ से साथियों क्या निकालना पड़ेगा, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, यानी त्रिभुज बनाइए। लंब कितना है 8, आधार कितना है 15। हमें यहाँ से क्या निकालना है, कर्ण निकालना है भाई। भाई कर्ण बराबर क्या होता है साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 8×2 = 64, आधार का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग 225। साथियों कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 और 225, ये हो गए हमारे कितने 289। भाई यहाँ से स्क्वायर हटाइए, साथ ही यहाँ से स्क्वायर हटाइए, तो चढ़ाइए वर्गमूल। भाई कर्ण कितना आ गया हमारा, 289 का वर्गमूल आ गया हमारा 17, कितना 17, यानी कर्ण कितना आ गया हमारा, कर्ण आ गया 17। हमसे क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा। भाई कोसेक थीटा का मान बताओ, कोसेक थीटा का मान क्या होगा मेरे दोस्त, ये बताना कोसेक थीटा यहाँ है कितना। कोसेक थीटा यहाँ भाई है कितना, देखिए कोसेक है कितना, कोसेक ये है भाई, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब नीचे वाला भाई, नीचे आगे कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कोसेक क्या होता है भाई, कर्ण बटे लंब। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। भाई कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 17 बटे लंब कितना है, लंब ये है भाई 8। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, यहाँ से साथियों आपकी क्लास को आज 3 से 4 प्रश्न नंबर का ये क्लास साथियों आपको बहुत कुछ देखी जाएगी। तो ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो कल मिलते हैं साथियों, कल मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस कि एक मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक मीनार के ऊपर एक वृक्ष है या एक मीनार के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो उन प्रश्नों को हम करेंगे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं कल साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखें और खूब मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें भाई। मैथ को सीखने का एक तरीका है रिवीजन बार बार करते रहें, और जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ इनका भी रिवीजन करें, इससे आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा भाई। तो साथियों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।